आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपके फोन पर मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट देना है तो सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं। अभी प्ले स्टोर में अगर आप सक्सेस की 98 सर्च मारेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि 2-3 दिन में अगर जितना सर्च होता है उसके बाद गूगल जो है वो अपडेट कर देगा। तो एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप प्ले स्टोर में चले जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। और ये 12वां क्लास है। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, टीसीएस के द्वारा जितने भी एग्जाम करवाए गए हैं कंडक्ट हाल फिलहाल में, आरआरबी, जेई, एएलपी, सीजीएल, सीएचएसएल या बोलो ग्रुप डी, सारे क्वेश्चन मैं डेली 40 क्वेश्चन आप सभी को करवा रहा हूं, ताकि सोने से पहले 10 मिनट टाइम निकालकर आप सभी जो है अच्छे क्वेश्चन देख लो, ताकि आपके पास एग्जाम से पहले ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन आप सभी के पास रहे। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने वो ये है, देखो कम टाइम में सोचता हूं कि ज्यादा क्वेश्चन आप सभी को करवा दूं। और जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है, आपको बताना है एसआई यूनिट, ओम जो है वो किसका एसआई यूनिट है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये किसकी इकाई यूनिट है, तो ये है आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। तो ये आपको याद रखिएगा, विद्युत प्रतिरोध का। ठीक है, अगला हमारे सामने है मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग क्या है, लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो सभी को पता होना चाहिए, स्किन बोलते हैं। ठीक है, अगला है एटॉमिक मास ऑफ आर्गन क्या है, तो 39,948। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को याद रखिए, खास करके आर्गन को ही लेकर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, खून में 3 तरह के सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सभी को पता है। तीसरा क्या है ये आपको बताना है। तो तीसरा कौन सा है आपका, तीसरों को क्या बोलते हैं, बिम्बाणु। ठीक है, अगला हमारे सामने है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे हम लोग कब मनाते हैं, यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे हम लोग कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता आपका 18 वाला मनाया गया, 1 अगस्त से स्टार्ट होता है और 7 अगस्त को समाप्त हो जाता है। तो दोनों डेट मैंने मेंशन कर दिया, स्टार्टिंग और एंड दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो आई थिंक सुबह 4:30 बजे वाले क्लास 10 मिनट का जो भी ले रहे हैं ना, तो ये सब क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को भी। तो उनका नाम क्या है, इमानुएल मैक्रोन। ठीक है, अगला हमारे सामने है भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, यानी हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, तो वो है आपके डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, अगला है हमारे सामने, आपको बताना है हीटर के तार में जो है वो किससे बना होता है, हीटर वायर आर मेड अप ऑफ। देखो बहुत कुछ से बना होता है, लेकिन जो मेन है वो क्या है आपका निक्रोम, ये याद रखें। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो 19। आपको कम से कम जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है एटॉमिक नंबर से ना, ये सब कम से कम डेली मैं करवा रहा हूं, तो ये सब क्वेश्चन पर ज्यादातर फोकस करिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो फिक्स्ड है आपका, हर एक एग्जाम में हर एक स्क्रिप्ट में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व का सबसे बड़ा जो नदी है, रिवर है, यहां पर हिंदी में भी रिवर ले लिया, नदी है, नदी आइलैंड कौन सा है, तो मौजोली बहुत फेमस है। अगला है हमारे सामने जो किताब है वॉर एंड पीस, ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है, ऑथर का नाम बताना है, और ये लिखा गया आपका लियो टोल्स्टॉय के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, आखिरी यानी लास्ट मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर कहां मरे थे, तो बर्मा में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंडियन नेपोलियन शीर्षक किससे जुड़ा हुआ है, और यह नाम किसको दिया गया है, तो यह दिया गया आपका समुद्रगुप्ता को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, दादा साहेब जो फाल्के अवार्ड है यह प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है, 19 में ही नहीं 18, 17 बहुत बार पूछा गया है। और पहली महिला कौन है जिन्होंने दादा साहेब फाल्के अवार्ड जिनको मिला था, तो वो है आपका देविका रानी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, गीता गोविंदा ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है आपका जया देवा के द्वारा। अगला प्रश्न हमारे सामने, कौन सा भारतीय राज्य दुनिया में सुनहरा रंग
यानी मुगा, मुगा बोलते हैं ना, मुगा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो वो स्टेट कौन सा है? तो वो स्टेट आपका है असम। ठीक है, याद रखिएगा, मुगा सिल्क बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है वो किस शहर में? तो ये है आपका गुवाहाटी में। अगला प्रश्न हमारे सामने, तारपुर, फेमस क्वेश्चन, ना जाने एग्जाम में कितने बार पूछा गया है, खास कर बैंक के एग्जाम में ही पूछा गया है। यहां तक कि आपको बताना है, तारपुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है? एग्जाम में आ गया तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत के संविधान में ग्राम पंचायतों की स्थापना के अंतर्गत जो उल्लेख किया गया है वो किस अनुच्छेद के अंदर किया गया है? इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेटिंग अप ऑफ विलेज पंचायत, फाइंडिंग मेंशन अंडर विच आर्टिकल? तो ये किया गया अनुच्छेद 40 के अंदर, यानी आर्टिकल 40 के अंदर ये चीज मेंशन किया गया है। अगला क्वेश्चन है सामने, ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये काम करता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कुल आंतरिक प्रतिबिंब। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, मां कौन सा हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? सेक्रेशन ऑफ मिल्क मां में, ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन, भूलिएगा मत ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पृथ्वी की भूमध्य रेखाएं त्रिज्या लगभग कितना है? आपको बताना है। द इक्वेटोरियल रेडियस ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, तो यह है आपका 6371 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, पृथ्वी के घूमने के कारण विक्षेपित हवा चलती है तो इसे क्या कहा जाता है? व्हेन द विंड ऑफ डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ इट इज कॉल्ड एज, तो इसको बोलते हैं हम लोग जियोस्ट्रॉपिक विंड। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस बिंदु से परे जल वाष्प के परिणाम स्वरूप होता है, क्या होता है? वाटर वेपर बियॉन्ड द ड्यू पॉइंट रिजल्ट इन कंडेंसेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, जब दूध को दही में परिवर्तन किया जाता है तो स्वाद के कारण क्या होता है? तो वो आप सभी को पता होगा, जब आप ये देखेंगे तो एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक अम्ल बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, बैलून और एयरशिप में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? और ये तो मुझे लगता है 100 में 100 स्टूडेंट्स को पता होगा, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, हीलियम गैस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाउ मेनी चेंबर आर देयर इन अ बर्ड हट? एक पंछी के दिल में कितने चेंबर होते हैं? तो 4 होता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, फल को पकाने के लिए कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड। कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार, ना जाने कितने बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है आप सभी के एग्जाम में, आप सभी ने सुना भी होगा, कार्बाइड से फल वगैरह पकाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कौन सा नदी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है? यानी इस दोनों देश को कौन सा नदी अलग करता है? तो उस नदी का नाम क्या है? आपका तस्मान सागर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि जो येलो स्टोन पार्क है वो कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा, जो येलो स्टोन पार्क है वो कहां पर सिचुएटेड है? तो यह आपका वायोमिंग में। और ये कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, रघुवंशम के लेखक कौन है? आपको बताना है, रघुवंशम के लेखक कौन है? तो वो है आपके कालिदास। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, जोड़ों की नोक पर कौन सा टिश्यू पाया जाता है? यानी विच टिश्यू आर फाउंड एट द टिप ऑफ रूट? तो उसको क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टम। तो ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अक्सर बहुत जन गलती कर देते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आपको बताना है, मछली के दिल में कितने चेंबर होते हैं? तो 2 कॉमन क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मछली के दिल में जो है वो 2 चेंबर होता है। अगला प्रश्न हमारे सामने, और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, करंट अफेयर अगर सुबह 4:30 बजे वाला फॉलो कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में कर आए होंगे। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बना था, ग्रुप डी के एग्जाम में भी बना था, कि जानवरों के लिए डीएनए बैंक कहां स्थापित किया गया है? तो ये खोला गया आपका बरेली में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, जो पुस्तक है वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपके चेतन भगत। अगला क्वेश्चन है, डेल
जो आपके पास अगर लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल करते होंगे तो आपको पता होगा डेल के सीईओ कौन है। तो वो है आपके माइकल एस डेल। डेल के सीईओ है। सीईओ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो गलती मत करिएगा आप सभी। अगला प्रश्न हमारे सामने, केरला के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, सक्सेस की 98 जो भी फॉलो कर रहे हैं सुबह 4:30 बजे वाले, उनको तो पूरे अपने मुंह पर यह आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, यह बताना है आपको। तो मद्रास के चीफ जस्टिस जो है उनका नाम है विजया के थिल्रामानी। और मैं अभी सोच रहा हूं ना कि एक चीफ जस्टिस पर एक आपको अपडेट क्लास दे दूं। जैसे आज आपको दोपहर में आपको जितने भी गवर्नर हाल फिलहाल में चेंज किए गए, क्योंकि अभी देख रहे होंगे लास्ट 1 महीने में इतना राज्यपाल चेंज किया गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए कि कौन किसका स्टेट का है। तो आज दोपहर में मैंने आपको वो वीडियो बनाकर दे दिया अप टू डेट, आज तक जो लेटेस्ट है, ठीक है, जो अभी तक चेंज हुए, पूरा लिस्ट मैंने आपको दे दिया ताकि आप रट लो, एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। सो जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी को धन्यवाद और गुड नाइट। अगला क्लास आपको सुबह 4:30 बजे करंट अफेयर का मिलेगा। सो अपना ख्याल रखिएगा और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।